दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए, दिल्ली में सरकारी अस्पताल में, दिल्ली गवर्नमेंट के जो सरकारी अस्पताल हैं इनमें सुरक्षा कर्मियों की भर्ती की गई थी। उसमें ज़बरदस्त अनियमितताएं पाई गई हैं। केजरीवाल की सरकार पे भर्ती हुए सुरक्षा गार्डों पे ज़बरदस्त सरकार के लोगों ने उगाही की है। और जो गार्ड थे, जैसे 100 गार्ड लगने हैं, उसमें सिर्फ 30-40 गार्ड लगते थे। उसके अलावा 100 का पैसा दिल्ली गवर्नमेंट पेमेंट करती थी। उन गार्डों को जो पेमेंट होता था, उस पेमेंट अकाउंट से फिर 5,000 रुपया जो सुरक्षा एजेंसियां थीं इनके ठेकेदार ले लेते थे। गार्ड के बहुत महंगे उस पर उनको कम पैसा ऑलरेडी दिया जाता था। और इन गार्डों, सुरक्षा गार्डों की ये पोजीशन थी कि अभी आपने देखा होगा गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में एक मतलब सुरक्षा कर्मी रहने के बावजूद भी एक हत्या हो गई थी। तो तमाम ऐसी बातें, इन गार्डों से कोई आउटपुट भी नहीं निकल रहा था और इतनी अनियमितताएं थी। फंड के नाम से अनियमितता हुई, ग्रेजुटी के नाम से अनियमितता हुई, तमाम ऐसी चीज़ें कि उनका मेडिकल हो रहा है, उनके ये सुविधाएं उनको मिलेंगी, गार्डों को कोई भी सुविधाएं नहीं मिली। और बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा गया जिसकी काफ़ी शिकायतें हुई। इसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक डिपार्टमेंट में ज्वाइंट कमिश्नर ने इन सब चीज़ों को एफआईआर हुई और उनको जांच सौंपी गई है ज्वाइंट कमिश्नर मिस्टर वर्मा को। दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुरक्षा गार्डों की भर्ती में कथित गड़बड़ी के संबंध में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाली 3 फर्मों के साथ साथ अज्ञात सरकारी और निजी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त एसीबी मधुर वर्मा ने कहा कि जांच एजेंसी ने विभिन्न अस्पतालों में सुरक्षा कर्मियों को उपलब्ध कराने में सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से निजी जनशक्ति सुरक्षा प्रदाता कंपनियों द्वारा सरकारी धन के विभिन्न गलत कार्यों और गबन के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त होने के बाद प्राथमिकी दर्ज की है। अब देखिए, ये केजरीवाल के समय पे हर जगह घोटाला हुआ। ऐसे शराब वाले में इन्होंने अपनी कुछ फर्मों को उस पर कमीशन का बहुत बड़ा मामला हुआ कि फ़ायदा पहुँचाया गया। यहाँ भी 3 एजेंसियों में फ़ायदा पहुँचाया गया। अब जो अनियमितताएं पाई गई हैं, प्रमुख रूप से आप ये देख सकते हैं। ये देखिए कि वहाँ के स्टाफ हैं और किस तरह से वहाँ पे लड़ रहे हैं इनके सुरक्षाकर्मी अनियमितता के नाम पर, और सारा कुछ पेमेंट किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। ये बहुत बड़ा खेल हुआ। वास्तव में इतने सुरक्षाकर्मी भी नहीं लगे थे, ना उनको सुविधाएं मिली। और आप यहाँ से देख सकते हैं जो अनियमितताएं पाई गई हैं, बहुत ब्लंडर मिस्टेक्स वो ये हैं। पहले सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा कर्मियों के मानक के अनुरूप कम तैनाती हुई। सरकारी अस्पतालों में जो सबसे मेन वो पाई गई कि सुरक्षा के अनुकूल कम इन्होंने गार्ड लगाए, जबकि अधिक गार्ड लगे और उसका भी पेमेंट लिया गया। ताजुब की बात, कागजों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती दिखा अस्पताल प्रशासन, यानी सरकार से उनके वेतन के अनुरूप भुगतान लिया। बहुत कम गार्ड अपॉइंट किए वहाँ पर, और जो दिखलाए गए वो लिमिट से ज़्यादा दिखलाए गए। उनकी बाकायदे दिल्ली सरकार से, केजरीवाल सरकार से पेमेंट लिया और सुविधाएं ली और उतनी तैनाती नहीं की। कितना बड़ा मतलब उसमें लिए कमीशन का ये हुआ, रिश्वतखोरी का कितना बड़ा मामला है। एक सुरक्षा गार्ड की 1 से अधिक स्थानों पर कागजों में तैनाती दिखाई। यही नहीं, एक सुरक्षा गार्ड जो है उसको कई जगह तैनात दिखला दिया, चूँकि इन्होंने गार्ड ही कम रखे थे और एक ही गार्ड को पता चला कि विभिन्न अस्पतालों में दिखाया। तो यहाँ से मतलब इतनी बड़ी अनियमितताएं, जैसे चारा घोटाला नहीं था, ऐसे ये सुरक्षाकर्मी घोटाला है दिल्ली सरकार का। केजरीवाल और सिसोदिया, संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल, इनकी पार्टी का। इसके अलावा टेंडर का उल्लंघन कर अयोग्य सुरक्षा कर्मियों की भर्ती, टेंडर के नियमों का भी उल्लंघन हुआ। टेंडर चूँकि केजरीवाल गुट ने ही अपने आदमियों को दिया। टेंडर के जो नियम होते हैं बाकायदे पब्लिश्ड होता है, टेंडर आते हैं, उसके बाद उस पर विचार होता। ऐसा कुछ भी नहीं किया, सीधे सीधे अपने आदमी को टेंडर दे दिया। ये एक इतना बड़ा उल्लंघन हुआ।
दूसरी सुरक्षा कर्मी जो रखे जाते हैं इन अस्पतालों, इन सब जगह, वो हष्ट-पुष्ट रखे जाते हैं, उनकी और कई योग्यताएं होती हैं, इसके पहले कहीं किसी सुरक्षा एजेंसी में रहे हों और उनका या रिटायर्ड मिलिट्री के हों या रिटायर्ड पुलिस के हों या और कहीं पे इनकी सुरक्षा मामलों पे थोड़ी बहुत मालूमात हो, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। इन्होंने उसके अनुरूप सस्ते लोगों को रख लिया और हाई पेमेंट सरकार से वसूल लिया। वहीं अनियमितताओं में एक बिना पुलिस सत्यापन कराए सुरक्षा गार्डों की भर्ती की। एक नियम है कि जब भी कोई सुरक्षा गार्ड होता है तो पुलिस वेरिफिकेशन मस्ट भी हो। उसकी क्या है, पहले बैकग्राउंड, पहले किसी अच्छे सुरक्षा में रहा, कभी इसके ऊपर कोई अपराधी, ये सब कुछ भी पता लगाने की जरूरत नहीं। इन्होंने अपने आदमी, अपने ही लोगों को उनसे कमीशन ले करके और जो उनको सैलरी देते थे उसमें भी पैसा ले लेते थे। ताजुब, जो देते थे साइन दूसरे में कराते थे और साइन जो थे वो ज़्यादा अमाउंट में कराते थे, देते कम थे। उसके बाद भी 5,000 से लेके 8,000 रुपये तक इनके ठेकेदार उस सुरक्षा गार्ड से वसूलते थे। सुरक्षा गार्डों से वेतन का एक हिस्सा लौटाने की अनैतिक मांग थी, लोग वापस लेते थे। फर्जी पीएफ, ईएसआई और यूएन के खिलाफ फर्जी पर जाली दावे होते थे। यूएन के खिलाफ फर्जी और जाली दावे। ताजुब ये है कि ये कितना बड़ा फ्रॉड, पीएफ फर्जी, ईएसआई फर्जी, इस तरह से करके केजरीवाल गवर्नमेंट जो है अवैध कमाई जबरदस्त वसूली कर रही थी। नई भर्ती करने पर सुरक्षा गार्डों को रिश्वत की मांग करना, और जब भी कोई नई भर्ती होती है गार्डों को हटा देते थे, फिर पुनः भर्ती होती थी तो उनसे उसका पैसा लिया जाता था नौकरी के नाम पर। सुरक्षा सेवा के लिए आवंटित धन का गबन करना, और सुरक्षा सेवा के लिए जो दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार जो पैसा देती है और जनता का पैसा जो दिल्ली का है उसका आप ये गबन करते थे और देश सेवा के लिए आवंटित धन का ये दुरुपयोग कर रहे थे। अब देखिए जो 3 एजेंसियां थीं, ये जीटीबी अस्पताल में आपने देखा होगा कितनी बुरी तरीके से हत्या हो गई और सुरक्षा के नाम पे वहाँ पे सुरक्षा गार्ड बिल्कुल निर्जीव जैसी पोजीशन में रहे, क्योंकि सब लोग ऐसे ही भरे गए थे, बगैर प्रशिक्षित और लो प्रोफाइल के लोग। जीटीबी अस्पताल, शायदरा राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, ताहिरपुर BR अम्बेडकर अस्पताल, रोहिणी SDN अस्पताल, शायदरा व हिंदू राव अस्पताल समेत दिल्ली सरकार के अन्य अस्पतालों में सुरक्षा गार्ड मुहैया कराती है। जांच से पता चला कि एजेंसी मालिकों की सरकारी अधिकारी के साथ मिली भगत रहती है। ये लोग टेंडर प्रक्रिया के विभिन्न कदाचारों और उल्लंघनों में शामिल होते हैं। ACB के संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा का कहना है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में थोड़े समय के लिए सुरक्षा गार्डों की तैनाती, अयोग्य गार्डों की भर्ती, ESI और PF कटने के फर्जी दावे, गार्डों से रिश्वत मांगने आदि के अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिससे सरकारी फंड का दुरुपयोग व गबन हो रहा था। इस फर्जीवाड़े में निजी एजेंसियों के अलावा सरकारी अधिकारी भी शामिल थे, मतलब दिल्ली सरकार के। अब जांच बैठ गई है, पूरी आप पार्टी दहशत में। अब देखिए जो गार्ड लगे थे वो कहाँ लगे थे, आम आदमी पार्टी के कार्यालय में। अधिकतर गार्ड जो थे इनके आम आदमी पार्टी के कार्यालय में थे, आम आदमी पार्टी कार्यालय। दूसरा शीश महल में इन लोगों के व्यक्तिगत सुरक्षा में ये गार्ड लगे थे, और यही इन्होंने बस के कमांडो के इसलिए किया। तमाम ऐसी नौकरियों को आप पार्टी का ये अपना प्रचार कराते थे। हाल ही के दिनों में गुरु तेग बहादुर अस्पताल में घुसकर बदमाशों द्वारा एक मरीज की हत्या किए जाने का मामला इसी का परिणाम है। इसी के मद्देनज़र दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोध शाखा ACB ने नियम कानून को ताक पर रखकर दिल्ली सरकार के अस्पतालों में निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती में अनियमितता बरते जाने के मामले में सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब केस दर्ज हुआ है, इसमें काफ़ी लोग, काफ़ी बड़े पैमाने का भ्रष्टाचार खुलने की उम्मीद है। अब देखिए भ्रष्टाचार इतने चरम सीमा पे था कि यहाँ पर गार्ड भी इन्हीं के अपने, आप समझ लीजिए, उधर पार्टी कार्यालय में, इधर मैडम के उस पे, और ये देखिए केजरीवाल जी,
अभी इनके बंगले में भी यही हुआ कि वहाँ पे पिटाई हुई स्वाति मालीवाल के, वहाँ के सुरक्षाकर्मी, कुल मिला के इन्होंने कमांडो से, इन गार्डों से, तमाम जगह ज़बरदस्त रिश्वतखोरी की। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।